हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू के पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि किंग जेनो की मौत हो जाती है और ये खबर गोकू एंड जेनो को मिल जाती है। जेनो अपनी फादर की मौत पर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि गोकू अपनी ड्रिप पावर से भी किंग जेनो को जिंदा नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद हमें ग्रैंड प्रिक्स से पता चलता है कि किंग जेनो पर कर्स एनर्जी का यूज हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक न्यू पर्सन अर्थ पर आया हुआ है और वो आते ही गोकू को ढूंढने लगता है, लेकिन गोकू को ढूंढने के लिए वो पर्सन गलत रास्ता चूज करता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो ग्रैंड प्रिस्ट के फादर डाई शिनहेन से मिलने जाता है। डाई शिनहेन पूछता है, क्या बात है डाई शिनकेन, जेनो को तुम यहाँ क्यों लाए हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, फादर इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। तभी डाई शिनहेन उनकी बिना बात सुने ही मना कर देता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तभी जेनो बोलता है, तुमने हमारी बात सुने बिना ही मना कर दिया डाई शिनहेन, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। डाई शिनहेन जेनो से कहता है, ए जेनो, तुम यहाँ पर सबके बॉस नहीं हो जो तुम सबको ऑर्डर देते फिरोगे। तभी गोकू कहता है, देखिए मिस्टर ओमनी किंग, मैं जानता हूँ कि आप अपने आप को जेनो के बराबर समझते हो और हम आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन इस वक्त आपके फ्रेंड किंग जेनो को आपकी मदद की जरूरत है, इसलिए प्लीज हमारी मदद करिए। ग्रैंड प्रिस्ट भी अब डाई शिनहेन को मनाने लगते हैं। डाई शिनहेन कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, कर्स एनर्जी को अगर तुम्हें खत्म करना है तो तुम्हें उस शख्स को मारना होगा जिसने किंग जेनो को मारा है। गोकू पूछता है, लेकिन उसे हम ढूंढेंगे कैसे, हमें तो पता भी नहीं कि किसने किंग जेनो को मारा है। डाई शिनहेन कहता है, हाँ ये बात सही है, क्योंकि जिसने भी तुम्हें फंसाया है उसने बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आपकी बातें मुझे कंफ्यूज कर रही है फादर। डाई शिनहेन बोलता है, हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजन भरा तो है, लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। देखो, जिसने भी ये किया है वो ओमनी किंग में से ही एक है, या फिर ये एक से ज्यादा लोगों का काम हो सकता है। बट वो इतना स्मार्ट था, उसे पता था कि सभी लोगों का ध्यान अगर जाएगा तो जाएगा कर्स एनर्जी पर। अब समझे मेरी बात। गोकू कहता है, हाँ लेकिन अब हम क्या करें, हम उस कर्स पर्सन को कैसे ढूंढे जिसने किंग जेनो को मारा है। जेनो बोलता है, हाँ इसका सोल्यूशन तो बताओ। तभी डाई शिनहेन कहता है, मुझे नहीं पता कि हम उसे कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि उस कर्स पर्सन को वही ला सकता है जिसने ये सब गेम खेला है। जेनो कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हम उसका कभी भी पता लगा पाएंगे। गोकू ये सुनकर बोलता है, जेनो सामा, आप हिम्मत मत हारिए, अभी हमने कोशिश भी नहीं करी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू हमें उसे पकड़ने के लिए प्लानिंग करनी होगी। तभी डाई शिनहेन कहते हैं, बस करो डाई शिनकेन, इतनी मदद इनके लिए काफी है। जेनो अब तुम भी जा सकते हो। जेनो कहता है, चलो गोकू, अब हमें भी चलना चाहिए। इसके बाद सीन जाता है अर्थ पर। वहाँ पर पिकोलो एंड गोहान आपस में बात करते हैं। गोहान पूछता है, पिकोलो क्या तुम्हें पता चल रहा है कि इतने रोबोट्स आ कहाँ से रहे हैं। पिकोलो कहता है, पता नहीं, लेकिन इन्हें खत्म करने में बहुत ही एनर्जी लग रही है, ये रोबोट्स काफी पावरफुल हैं। गोहान एंड पिकोलो उस न्यू पर्सन की की को सेंस नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उस पर्सन की की बहुत ही ज्यादा यूनिक होती है। तभी हम देखते हैं गोकू अर्थ पर आ जाता है और उसके आते ही कुछ अजीब सी एनर्जी वो सेंस करता है और उसी वक्त वेजिटा भी वहां पहुंच जाता है। गोकू वेजिटा को देखकर कंफ्यूज होता है और कहता है, अरे वेजिटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वेजिटा बोलता है, क्या तुम्हें वो एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। गोकू बोलता है, हाँ लेकिन मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस न्यू पर्सन को गोकू की लोकेशन मिल जाती है, लेकिन वो गोकू की की सेंस करके बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह माय गॉड, इस जगह के गोकू की पावर इतनी ज्यादा कैसे है।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे हैंडल करूँगा, लेकिन मुझे कुछ तो करना ही होगा क्योंकि वेजिटा भी इसके साथ है, इसलिए प्लान ए तो डेफिनेटली फेल होगा। लेकिन ये क्या, वो लोग तो मेरी ही तरफ आ रहे हैं, लगता है मुझे आज कुछ अलग करना होगा। तभी वो पर्सन अपने ही रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और वो सभी रोबोट्स को ख़त्म करने लगता है। और अब गोकू एंड वेजिटा भी वहाँ पर आ जाते हैं। वेजिटा उस पर्सन को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी गोकू जैसे ही उस पर्सन को लड़ते देखता है, गोकू एक ही बार में उन रोबोट्स को ख़त्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एंड वो पर्सन आमने सामने आ जाते हैं। गोकू उस पर्सन को देखकर स्माइल करता है और कहता है, हे न्यू गाय, ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वेजिटा बोलता है, पहले इससे ये तो पूछ लो कि ये है कौन। गोकू स्माइल करके कहता है, हाँ मेरा यही मतलब था। तभी वो बीइंग कहता है, मेरा नाम कैकरोट है। अब उस बीइंग का नाम कैकरोट सुनकर गोकू एंड वेजिटा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, क्या कहा, एक और कैकरोट? कैकरोट पूछता है, क्या बात है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तभी गोकू कहता है, हे तुम कैकरोट कैसे हो सकते हो? कैकरोट कहता है, क्यों नहीं हो सकता क्या, आखिर तुम भी तो कैकरोट ही हो। गोकू पूछता है, हे तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वेजिटा अब कैकरोट की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, जरा एक मिनट, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और झूठ बोलने की कोशिश मत करना वरना ठीक नहीं होगा। तभी कैकरोट कहता है, यहाँ पर गोकू से ही मिलने के लिए आया था। दरअसल मैं एक दूसरे टाइमलाइन का पर्सन हूँ और मैं यहाँ पर मदद के लिए आया हूँ। वेजिटा बोलता है, तुम हमारी मदद क्यों करोगे? तभी कैकरोट कहता है, अरे नहीं, मैं मदद देने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी कैकरोट कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि अर्थ पर मुसीबत आई है, इसलिए मैं इन रोबोट्स को खत्म करने लगा। वेजिटा अब कैकरोट की पावर को सेंस कर रहा होता है, उसे कैकरोट पर शक होता है। वेजिटा बोलता है, लेकिन तुम यहाँ पर ही क्यों आए? मतलब कि टाइमलाइन्स तो बहुत हैं, फिर तुम यहाँ कैसे? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा के सवाल का जवाब दो। कैकरोट कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को मुझ पर यकीन करने में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि ऐसा बाकियों के साथ भी हुआ था। वेजिटा कंफ्यूज होकर पूछता है, एक मिनट, बाकियों से तुम्हारा क्या मतलब है? कैकरोट कहता है, हाँ मैं बाकी टाइमलाइन के गोकू से मिला हूँ, पर उनमें से मेरी मदद कोई नहीं कर पाया। गोकू अब थोड़ा हैरान होता है और पूछता है, तो फिर उनका हुआ क्या? क्या वो सभी अपने घर पर लौट गए? कैकरोट बोलता है, नहीं, वो सभी मारे गए।